अ हॉर्स, तो एक घोड़ा है, उसे बांध के रखा गया है। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग, एक खुट्टी में बांध के रखा हुआ है एक कॉर्नर में, और ये कॉर्नर किसका है? ऑफ अ स्क्वायर। कॉर्नर मतलब वर्टेक्स, हमको समझना है कि एक स्क्वायर के वर्टेक्स में इसको बांध के रखा हुआ है। खुट्टी स्क्वायर के वर्टेक्स है, पेग जो है, और ये स्क्वायर शेप का ग्रास फील्ड है जिसका स्क्वायर का साइड कितना दिया हुआ है? 15 मीटर। और कितने लंबे रोप से बांधा गया है? 5 मीटर लॉन्ग रोप से हॉर्स को टाई किया गया है इस पेग पे। तो हमको निकालना है एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, जितना वो चर सकता है इस कंडीशन के हिसाब से, क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से वो हमको निकालना है कितना एरिया वो चर सकता है। सेकंड बोलता है उसका एरिया, ग्रेजिंग का एरिया मतलब चरने का एरिया कितना बढ़ जाएगा अगर रोप जो 5 मीटर का था वो 10 मीटर का कर दिया जाए तो, और जहां जहां पाई मिलेगा 3.14 हमको यूज करना है। तो स्क्वायर हमने ले लिया 15 मीटर साइड का स्क्वायर, जहां पे ऑल साइड्स आर इक्वल, तो 15 मीटर का हमको दिख रहा है, और यहाँ पे 5 मीटर का रोप मिल गया। तो हमको एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है, और एंगल हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो ऑल एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। तो जो हमको गिवन है वो डेटा हम लिख लेंगे, क्योंकि स्क्वायर दिया है तो ऑल द साइड्स इक्वल टू 15 मीटर हमने लिख लिया। देन पीबी इज इक्वल टू बीओ इज इक्वल टू बीक्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये हमको देखने को मिल रहा है फ्रॉम द फिगर, क्योंकि रोप का लेंथ भी 5 मीटर दिया हुआ है, तो दोनों साइड पे भी 5 मीटर ही आएगा। और एंगल पीबीक्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री मिलेगा, क्योंकि मेजर ऑफ द ईच एंगल ऑफ स्क्वायर जो है 90 डिग्री होता है। तो पहला जो हमको निकालना है कि हॉर्स जो है कितना एरिया ग्रेस कर सकता है, इज नथिंग बट द एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है हमको। और दूसरा हमको निकालना है अगर रोप की लेंथ बढ़ जाती है तो उसका ग्रेजिंग एरिया का इंक्रीज हमको निकालना है। अगर रोप का लेंथ 10 मीटर है तो सबसे पहले हम पहला लेंगे। तो हमको क्या पता है? एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा तो 90 दिया हुआ है तो 0 0 कट हो जाएगा, 9 1 9 4 36, तो 1/4 इंटू 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 90/360 इंटू 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर 1/4 इंटू 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इज 25 इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे हम इसको, सिंप्लीफाई करेंगे तो 78.5/4 यानी 19.625 हमको मीटर स्क्वायर हमको मिल जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड, जो स्क्वायर्ड फील्ड की बात हो रही है उसमें 19.625 मीटर स्क्वायर वो चर सकता है घोड़ा, अकॉर्डिंग टू द करंट कंडीशन विद द रोप 5 मीटर। अब सेकंड, अगर रोप का लेंथ जो है 10 मीटर हो जाता है तो उसका एरिया कितना होगा? तो अगेन एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा अगेन 90 डिग्री रहेगा, तो 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर यानी 100, तो 3.14 इंटू 100 यानी 314/4 यानी 78.5 मीटर स्क्वायर। तो अब जो है एरिया बढ़कर कितना हो जाएगा सेक्टर का, जितना घोड़ा ग्रेस कर सकता है। अगर रोप का लेंथ हम 10 मीटर कर देते हैं तो 78.5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर इंक्रीज इन एरिया, तो इंक्रीज इन एरिया मतलब जब 5 मीटर था तो कितना छोटा रहेगा, और 10 मीटर हो गया तो जो एरिया है उसमें से हम 5 मीटर का एरिया माइनस कर लेंगे, तो हमको 78.5 माइनस 19.625 इज इक्वल टू 78.5 माइनस 19.625 इज इक्वल टू 58.875 मीटर स्क्वायर मिल जाएगा।